नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां विधि विधान से पूजा अर्चना कर सभी अखाड़ों में लगा महावीरी झंडा, कहां अभियुक्त पुलिस को चकमा देकर अभिरक्षा से फरार हो गया, कहां मेडिकल ऑफिसर ने बंगाली डॉक्टर का निजी क्लिनिक किया सील। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। हजारीबाग में डीजे बजाने वालों पर कार्रवाई होगी। बता दें कि हजारीबाग एसपी मनोज रतन चौथे ने ये निर्देश दिया है। राज्य सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश 30 तारीख को जारी हुए हैं, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी तरह की प्री रिकॉर्डेड सॉन्ग्स और डीजे, इन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। जो आदेश अभी तक यथावत है, उसमें कहीं किसी तरह का कोई चेंज नहीं हुआ है। यदि कोई अफवाह फैलाता है कि डीजे अलाउ हुआ है या प्री रिकॉर्डेड सॉन्ग्स बजाने की अनुमति मिली है, तो वो पूर्ण रूप से अफवाह है। उस पर कोई भी अखाड़ाधारी या कोई भी नागरिक उस पर यकीन नहीं करे। यदि कोई डीजे बजाता है तो उस पर एफआईआर होगा, नेम्ड एफआईआर होगा और कार्रवाई होगी। अभी मंगला जुलूस में भी कुछ लोगों ने डीजे निकाल करके जुलूस निकाला था, उस पर हम लोगों ने 3 जगह पर एफआईआर किए हैं और नामजद एफआईआर किए हैं। दूसरी बात समय को लेकर है। आज ही राज्य सरकार द्वारा हमें समय को लेकर के एक नया गाइडलाइन मिला है। पहले 6 बजे तक धार्मिक जुलूस अलाउड था, अब वो समय सीमा बढ़ाकर रात 10 बजे तक धार्मिक जुलूस के लिए अलाउड हो गया है। बस इतना ही चेंज अभी सरकार के गाइडलाइन में हुआ है, अन्य किसी तरह का कोई चेंज सरकारी गाइडलाइंस में अब तक नहीं हुआ है। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता परमानंद कुमार राणा की रिपोर्ट। नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड में भगवान राम हनुमान की जयकारे से गूंज उठा। वहीं प्रखंड में विभिन्न अखाड़ों में लगा महावीरी झंडा। महावीरी झंडा शुक्रवार की रात्रि में पूजा अर्चना कर लगाया गया। महावीरी झंडा प्रखंड के लेस्लीगंज महावीर मंदिर, कोट ठाकुरबाड़ी मंदिर, पूर्णाडीह, गोपालगंज, ढेला, दूमी, दारूडीह समेत अनेकों गांव में लगा। वहां महावीरी झंडा लगाने के बाद भक्तों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिला। सभी भक्तों ने झंडा लगाने के क्रम में भगवान राम और भगवान हनुमान के जयकारे भी लगाए। पलामू से सी न्यूज संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में उस समय पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया जब चोरी और अवैध चाकू से जुड़े मामले में पुलिस एक अभियुक्त को एफआईआर दर्ज करने के बाद कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रही थी। इसी दौरान अभियुक्त पुलिस को चकमा देकर अभिरक्षा से फरार हो गया। हालांकि कई घंटे तक पुलिस महकमे में हड़कंप मच रहा। लगातार उसको तलाशने के बाद आखिरकार उसे गिरफ्तार करने में पुलिस कामयाब हो गई। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संसार सिंह के मुताबिक थाना केमरी से गिरफ्तार अभियुक्त आरिफ उर्फ भूरा पुत्र रफीक निवासी मुड़िया कला थाना केमरी से सदर न्यायालय में पेश करने के लिए ले जाया जा रहा था। ये पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। थाना केमरी से गिरफ्तारशुदा अभियुक्त आरिफ उर्फ भूरा पुत्र रफीक निवासी मुड़िया कला थाना केमरी से सदर न्यायालय में पेश करने के लिए ले जाया जा रहा था। ये पुलिस को बच्चा देखकर फरार हो गया। इसका रिमांड 2 मुकदमों बनना था। एक चोरी का मुकदमा था 25/2022 धारा 457, 380, 411 और दूसरा मुकदमा था इस पर 46/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट। भागने के 2-3 घंटे के बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया और इसके खिलाफ मुकदमा 224 IPC का पंजीकृत कर लिया गया। आगे भी कार्रवाई की जाएगी। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। खाचौद में शिकायत के बाद ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने बंगाली डॉक्टर की निजी क्लिनिक सील कर दी। खाचौद शहर में स्थित शीतला माता मार्ग पर स्थित बंगाली डॉक्टर, जो कि फर्जी तरीके से मरीजों का इलाज कर रहा था, उसकी क्लिनिक को सील कर दिया गया। खाचौद में किसी व्यक्ति द्वारा 181 पर शिकायत की गई थी। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर कमल सोलंकी ने जानकारी देते हुए बताया कि शिकायत मिली थी कि बिना डिग्री के ये डॉक्टर क्लिनिक संचालित कर रहा है। टीम जब कार्रवाई के लिए क्लिनिक पहुंची तो वो बाहर से दरवाजे पर ताला लगाकर पीछे वाले रास्ते से क्लिनिक में मरीजों को अंदर बुलाकर डॉक्टर इलाज कर रहा था। डॉक्टर की चालाकी देखकर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पीछे वाले दरवाजे से देखा तो वहां बंगाली डॉक्टर एक मरीज का इलाज कर रहा था। तभी टीम ने कार्रवाई शुरू की। वहीं क्लिनिक सील कर दी गई।
बता दें कि सोलंकी ने क्लिनिक पर रखी एक एक गोली दवाइयों की जांच की और अधिक मात्रा में दवाइयां एक्सपायर डेट की थी, जिसमें एक्सपायर डेट की गोली दवाइयों को जब्त कर लिया गया। पंचनामा बनाकर क्लिनिक को सील कर दिया गया। वहीं पहले भी शिकायत के आधार पर इस क्लिनिक पर कार्रवाई की गई थी। गौरतलब है कि कुछ दिन बाद फिर ये क्लिनिक खुल गया था। इस बार की कार्रवाई से बिना डिग्री के बंगाली डॉक्टरों पर असर पड़ सकता है। ये अच्छा, ये डॉक्टर कैसे जानते हैं आप? ये तो अपने गाँव में देता है ना। कौन सा गाँव? पचला से। हाँ, तो किस टाइप का ट्रीटमेंट करते हैं? फेमस किस टाइप में है? किसी बीमारी का इलाज करते हैं? मैंने कभी तक ट्रीटमेंट बस बुखार का ही करवाया। कई लोग यहाँ आते हैं, भीड़ बाहर के लोग भी आते हैं, तो किस टाइप का इलाज करते हैं? ये हागरी तो जानकारी मेरे को नहीं है, और अपन ने तो मेरी मिसेज का अपन बुखार का इलाज करवाया, बुखार हो गया। ऐसे आपने कभी इसकी डिग्री वगैरह को देखा कि कहाँ पढ़ा लिखा क्या है? इस बात के लिए सुनिए, नहीं, आपको जानकारी नहीं है। किसी एक निजी क्लिनिक पर जांच की आपने, छापा डाला, क्या कार्रवाई की? किस टाइप का डॉक्टर है? ये एक शिकायत प्राप्त हुई थी हमें सीएम हेल्पलाइन पे कि एक बंगाली डॉक्टर के द्वारा खाचरोद में अवैध रूप से क्लिनिक संचालित किया जा रहा था, जिसके संबंध में सीएमएचओ सर के मार्गदर्शन में उनके द्वारा निर्देश दिए गए कि इसका एक दल बनाकर दल गठित करके इस पर कार्रवाई की जाए। तो उसी के संबंध में आज हम लोग यहाँ पे आए थे और हमने देखा कि ये जो है, ये चिकित्सक तो नहीं है, एक बंगाली झोला छाप चिकित्सक है, जिसके द्वारा अवैधानिक रूप से इलाज किया जा रहा था। हमने मौके पे जो इलाज जिसका कर रहा था उसके भी बयान लिए, उसको भी बॉटल इंजेक्शन लगाई गई और उसके पास से काफ़ी मात्रा में इंजेक्शन दवाइयाँ सब जब्त की गई हैं और पंचनामा बनाया गया और इसका जो क्लिनिक है वो सील किया गया। हाँ सर, आज से पहले भी इसकी एक बार सील लगने की कार्रवाई हुई थी, किस तरह से सील टूट गई फिर वापस क्लिनिक चालू हो गया? इसका मुझे ध्यान में नहीं है, इसका कब सील हुआ है, शायद मैंने नहीं किया इसका। सर, आपको नागदा से यहाँ कार्रवाई करने के लिए आना पड़ा, यहाँ पे जितने भी आपके स्वास्थ्य विभाग के थे उनकी निगाह में क्यों नहीं आया आज तक? ये नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो केवल एक शिकायत प्राप्त हुई थी, इसके कारण किया गया है और आगे भी करेंगे हम लोग। मतलब बिना शिकायत तो चाहे बंगाली या फर्जी डॉक्टर काम करते रहे? हम लोग तो समय समय पे करते ही हैं, लेकिन बीच में क्या कोरोना काल में इन लोगों को जो बोला गया है कि आप लोग कुछ भी इलाज कर दो, तो इनके क्या हौसले एकदम बुलंद हो गया है। हम लोग समय समय पर कार्रवाई करते हैं। मतलब कोरोना काल के अंदर ऐसे डॉक्टर जो हैं उनको भी बोला गया था? इनको बोला नहीं गया था, मतलब इनको क्या है कि इनको सपोर्ट मिल गया था, उस समय लोगों की सहानुभूति मिल गई थी, तो ये लोग क्या अनावश्यक फ़ायदा उठा रहे थे इस चीज़ का। इनका केवल दवाई गोली की आपने दवाई गोली देने की छूट दी थी या सभी? हमने नहीं दी इसमें कोई छूट, है ना। आज भी हम नहीं देते, जो अनाधिकृत है वो अनाधिकृत ही है, जो बिना डिग्री के करेगा वो गलत ही है। इसका कानून क्या कार्रवाई? खासरोद से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। आजाक्स जिला उज्जैन द्वारा संविधान बचाओ भारत बचाओ अभियान को लेकर आजाक्स चला गांव की ओर। शुद्ध बनो बुद्ध बनो भावनाओं के साथ भारत के संविधान की रक्षा के उद्देश्य को लेकर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भारतीय संविधान निर्माण में योगदान का स्मरण, सम्मान पुष्पांजलि, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, शपथ विधि समारोह कार्यक्रम दिनांक 1 अप्रैल 2022 से 14 अप्रैल 2022 तक मनाने की बात की गई। वहीं संविधान बचाओ गौरव यात्रा के कार्यक्रम जो कि 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक चल रही है, उसी के दरमियान 8 अप्रैल को खाचरौद में संविधान गौरव रथ यात्रा का आगमन हुआ। खाचरौद में अंबेडकर प्रतिमा स्थल पर आजाक्स तहसील खाचरौद यूनिट, भीम आर्मी खाचरौद यूनिट एवं गणमान्य नागरिकों के द्वारा पुष्पमालाओं के द्वारा संविधान बचाओ गौरव यात्रा रथ का स्वागत किया गया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जन्म जयंती मनाते हुए आजाक्स तहसील अध्यक्ष भेरू सिंह परमार ने संविधान की उद्देशिका की शपथ सभी साथियों को दिलाए। संविधान बचाओ गौरव यात्रा रथ के साथ चल समारोह निकाला गया। संविधान बचाओ गौरव रथ यात्रा का संचालन भेरू सिंह परमार खाचरौद तहसील अध्यक्ष के द्वारा किया गया। खाचरौद से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।